हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सीटेट के नए क्लास में। यहाँ सीटेट 2026 सीडीपी के लिए जिन प्याजे से महत्वपूर्ण 30 पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं, तो इसको प्रश्न को आप ध्यान से देखें तथा अपने स्कोर गिनते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम में भी सीडीपी से 30 प्रश्न ही पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, पियाजे के अनुसार बच्चे में चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता किस अवस्था में विकसित होती है? तो ऑप्शन है आपके संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है, इस अवस्था में बच्चा अमूर्त विचारों और प्रतीकों के आधार पर सोचता है। ठीक है, अमूर्त विचारों के आधार पर सोचता है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा किस प्रकार का तर्क कर सकता है? तो ऑप्शन है आपके केवल प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित, केवल अनुकरण आधारित, परिकल्पना और निगमन पर आधारित, केवल इंद्रियों पर आधारित। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, परिकल्पना और निगमन पर आधारित। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है, औपचारिक अवस्था में बच्चा संभावित परिस्थितियों के बारे में सोच सकता है और तर्क के आधार पर निष्कर्ष निकाल सकता है। ठीक है, पियाजे के अनुसार 4 अवस्थाएं होती हैं, आप सभी को पता होगा। एक अवस्था होती है आपकी पहली अवस्था 0 से 2 साल होती है, दूसरी अवस्था आपकी 2 से 7 साल, तीसरी अवस्था होती है आपकी 7 से 11 साल और चौथी अवस्था होती है 11 से लेकर 15 साल। प्रश्न नंबर 3 है आपका, पियाजे के अनुसार चारों अवस्थाओं का सही क्रम कौन सा है? ये प्रश्न एग्ज़ाम में आते हैं, तो कृपया ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन है आपके संवेदी गामक, उसके बाद है पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। ऑप्शन नंबर बी है आपका पूर्व संक्रियात्मक, संवेदी गामक और है औपचारिक और मूर्त। ऑप्शन नंबर 3 है आपका मूर्त, औपचारिक, संवेदी, पूर्व संक्रियात्मक। ऑप्शन नंबर डी है आपका मूर्त, पूर्व संक्रियात्मक, संवेदी, गामक अवस्था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट उत्तर है। संवेदी गामक पहले होता है, फिर पूर्व संक्रियात्मक, फिर मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। मैंने आपकी सुविधा के लिए इसकी शॉर्ट व्याख्या दे दी है कि उससे आप उसको पढ़ के समझ सकते हैं आसानी से। चलिए आगे चलते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यही पियाजे की 4 अवस्थाओं का क्रम है, ये सीटेट में पूछे जाते हैं, तो कृपया ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, एक बच्चा कहता है कि यदि ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो ए और सी में क्या संबंध है? क्या संबंध है, किस प्रकार का सोच को दर्शाता है? तो ऑप्शन है आपके संवेदी गामक सोच, औपचारिक तर्कित सोच, केवल अनुकरण, अंतः केंद्रित सोच। तो इसमें ऑप्शन से ही आपको पता चल रहा होगा कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर है, औपचारिक तर्कित सोच। तर्क करेगा, फिर सोचेगा, फिर बताएगा ना। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ऐसे अमूर्त संबंधों पर तर्क करना औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। सीटेट में प्रश्न पूछे जाते हैं, कृपया ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, पियाजे के अनुसार वस्तु स्थायित्व का अर्थ क्या है? ऑप्शन है आपके वस्तु का आकार बदलना, वस्तु दिखाई न देने पर भी उसके अस्तित्व को समझना, वस्तु को वर्गीकृत करना, वस्तु को गिनना। सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। वस्तु अगर दिखाई नहीं देता है फिर भी बच्चा समझता है कि वस्तु वहीं पे है,
तो वस्तु दिखाई न देने पर भी उसके अस्तित्व को समझना, इसीलिए वो खोजता है किसी भी चीज़ को। अगर खिलौना है या कुछ है तो उसको हम लोग छुपा देते हैं, फिर भी बच्चा उसको खोजता है, रीज़न यही है, उसको वो दिखाई देता है। चलिए आगे चलते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बच्चा समझने लगता है कि वस्तु दिखाई नहीं दे रही है, फिर भी वह वहाँ मौजूद है। यह संवेदी गामक अवस्था से जुड़ी अवधारणा है। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। संवेदी गामक अवस्था लगभग किस आयु की होती है? तो ऑप्शन है आपके जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से उसके बाद के वर्ष। तो ऑप्शन नंबर ए है जो आपका राइट आंसर है, जन्म से 2 वर्ष तक संवेदीगामी अवस्था होती है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इस अवस्था में बच्चा इंद्रियों और शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखता है, अपनी इंद्रियों का यूज़ करके और शारीरिक क्रिया करके सीखता है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? ऑप्शन है आपके अमूर्त तर्क, अहम केंद्रित सोच, परिकल्पना परीक्षण, पूर्व तार्किक चिंतन। सही उत्तर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर है, अहम केंद्रित सोच। पूर्व संक्रियात्मक की मुख्य अवस्था क्या है? अहम केंद्रित सोच, मतलब वो खुद पहले सोचता है फिर कोई ये करता है, कोई काम करता है। इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है। इस अवस्था में बच्चा दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझने में कठिनाई कर सकता है। इस अवस्था में बच्चा दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझने में कठिनाई कर सकता है। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का सामान्यतः किस आयु में होता है? तो ऑप्शन है आपके 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष और लास्ट में 15 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी, तो सी नंबर आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, 7 से 11 वर्ष। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इस अवस्था में बच्चा वास्तविक और ठोस वस्तुओं के आधार पर तार्किक सोच विकसित करता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। यदि एक ही मात्रा का पानी अलग अलग आकार के गिलासों में अलग अलग प्रकार के गिलासों में डालने पर बच्चा समझता है कि पानी की मात्रा समान है, तो यह किस क्षमता का उदाहरण है? तो ऑप्शन है आपके संरक्षण, अहम केंद्रिता, जीववाद, अनुकरण। सही उत्तर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, संरक्षण। इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है। आकार बदलने के बावजूद मात्रा समान रहने की समझ को संरक्षण कहते हैं। बच्चा को ये समझ में नहीं आता है कि मतलब अगर कोई बर्तन का आकार बदल गया है तो उसमें ज़्यादा होगा, उसमें कम होगा। वो सोचता है कि दोनों में समान रहता है, लेकिन वो सोचता है कि उसमें कम है और उसमें ज़्यादा है। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा एक ही वस्तु के केवल एक ही पहलू पर अधिक ध्यान देता है, इसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है आपके संरक्षण, केंद्रीकरण, अनुकूलन, संतुलनीकरण। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर है, केंद्रीकरण। इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है। बच्चा परिस्थिति के एक प्रमुख पहलू पर ध्यान केंद्रित करता है। जो भी सिचुएशन होता है बच्चा मतलब उसका एक ही पहलू देखता है, उसके सारे पहलू को समझ नहीं सकता है। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी क्षमता विकसित होती है? तो ऑप्शन है आपके, आप सभी को पता होना चाहिए कि पियाजे ने पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी क्षमता विकसित होती है? तो ऑप्शन है आपके केवल प्रतीकात्मक खेल, अमूर्त चिंतन, केवल वस्तु स्थायित्व, केवल अनुकरण। सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर है,
केवल जो है वो नेगेटिव उत्तर होता है, तो आप केवल से थोड़ा बच के रहिएगा। जहाँ भी केवल दिखेगा वो लगभग आंसर नहीं होता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बच्चा वास्तविक वस्तुओं के बिना भी विचारों और संभावनाओं पर तर्क कर सकता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। यदि बच्चा नई जानकारी को अपने पहले से बने मानसिक ढांचे में शामिल करता है तो इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके समायोजन, आत्मसातीकरण, संरक्षण, केंद्रीकरण। सही उत्तर क्या है आपका? आत्मसातीकरण। पहले से जो उसके पास जानकारी है उससे अपने आगे के मानसिक विचार को जोड़ता है तो उसको क्या बोलते हैं? आत्मसातीकरण। इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है। नई जानकारी को पुरानी मानसिक ढांचे में फिट करना आत्मसातीकरण कहलाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। जब बच्चा नई जानकारी के कारण अपने पुराने मानसिक ढांचे में परिवर्तन करता है तो इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके आत्मसातीकरण, समायोजन, संरक्षण, अनुकरण। तो सही उत्तर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी, समायोजन। ऑप्शन नंबर बी, समायोजन आपका राइट उत्तर है। नई जानकारी से पुरानी जानकारी में जो परिवर्तन करता है उसको कहते हैं समायोजन। चलिए आगे चलते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सॉरी, व्याख्या नहीं है। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। आत्मसातीकरण और समायोजन किस व्यापक प्रक्रिया में भाग हैं? ऑप्शन है आपके अनुकूलन, दंड, मूल्यांकन, समाजीकरण। सही उत्तर क्या है? अनुकूलन। आत्मसातीकरण और समायोजन क्या है? अनुकूलन। अनुकूलन का अर्थ क्या होता है? परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना अनुकरण होता है। इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है। पियाजे के अनुसार बच्चा वातावरण के साथ तालमेल बैठाने के लिए आत्मसातीकरण और समायोजन करता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। पियाजे के अनुसार जब पुरानी समझ नई परिस्थिति को समझने में असफल होती है तो बच्चे में क्या उत्पन्न होता है? ऑप्शन है आपके संतुलन, असंतुलन, अनुकरण, संरक्षण। तो ऑप्शन आपका बी होगा राइट आंसर, असंतुलन। नई परिस्थिति को पुरानी परिस्थिति में जब सामंजस्य नहीं बैठा पाता है तो असंतुलन हो जाता है, तो वही असंतुलन सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है। नई परिस्थिति और पुरानी परिस्थिति में पुरानी समझ के बीच में तालमेल न होने पर संज्ञानात्मक असंतुलन पैदा होता है। आप सभी को पता होगा कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। प्रश्न नंबर 16 है। असंतुलन के बाद बच्चा नई परिस्थितियों के अनुसार अपनी समझ को बदलता है, यह किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपके अनुकूलन और दंड, अनुकरण, केवल स्मृति। सही उत्तर क्या है आपका? अनुकूलन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अनुकूलन। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चा ज्ञान प्राप्त करने में निष्क्रिय होता है, सक्रिय भूमिका निभाता है, केवल शिक्षक पर निर्भर होता है, केवल पुस्तक पर निर्भर होता है। तो केवल जो है वो नेगेटिव आंसर है, तो प्लीज़ आप उस पर ध्यान दीजिएगा। सक्रिय भूमिका निभाता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट आंसर होगा, सक्रिय भूमिका निभाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चा अपने अनुभवों के माध्यम से स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। बच्चे को जितना भी अनुभव होता है उससे वो अपने ज्ञान का निर्माण करता है पियाजे के अनुसार। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में शिक्षक को किस प्रकार की सामग्री अधिक उपयोग करनी चाहिए? तो ऑप्शन है आपके केवल अमूर्त विचार, वास्तविक वस्तुएं और उदाहरण, केवल रटने वाली सामग्री, केवल व्याख्यान। तो क्या होगा? वास्तविक वस्तुएं और उदाहरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है।
प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। गुड़िया रो रही है क्योंकि वह दुखी है। बच्चे का ऐसा कहना किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपके जीववाद, ए नंबर, संरक्षण, औपचारिक तर्क, प्रतिवर्तनशीलता। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है, जीववाद। बच्चे को समझ नहीं होता है, बच्चा सोचता है कि जैसे कि गुड़िया रो रही है तो वो सही में रो रही है, उसको ये पता नहीं होता है कि वो निर्जीव है। तो ये सिद्धांत कौन सा है? जीववाद का सिद्धांत हो सकता है। इसीलिए उसमें जीव है, इसीलिए वो दुखी है। इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है। निर्जीव वस्तुओं को जीवित गुण देना जीववाद कहलाता है। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में प्रतीकात्मक खेल किसका उदाहरण है? ऑप्शन से आपके बच्चा लकड़ी को घोड़ा मानकर खेलता है, बच्चा कठिन बीजगणित हल करता है, बच्चा वैज्ञानिक परिकल्पना बनाता है, बच्चा केवल गिनती करता है। ऑप्शन इस प्रकार है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा कि बच्चा लकड़ी को घोड़ा मानकर खेलता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। पियाजे के अनुसार औपचारिक अवस्था में बच्चा किस प्रकार की समस्या बेहतर ढंग से हल कर सकता है? ऑप्शन से आपके केवल प्रत्यक्ष वस्तु वाली, कल्पना और अमूर्त समस्या वाली, केवल गहरे रंग वाली, केवल वस्तु छांटना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, काल्पनिक और अमूर्त समस्या वाली। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। यदि ऐसा हो जाए तो क्या होगा? जैसे काल्पनिक प्रश्न किस अवस्था की सोच से अधिक जुड़े होते हैं? ऑप्शन है आपके संवेदीगामक सोच, पूर्व संक्रियात्मक सोच, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी, औपचारिक संक्रियात्मक। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। पियाजे के अनुसार प्रतिवर्तनशीलता की समझ मुख्यतः किस अवस्था में विकसित होती है? तो ऑप्शन है आपके संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, केवल औपचारिक। सही उत्तर क्या है आपका? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मूर्त संक्रियात्मक। पियाजे के अनुसार प्रतिवर्तनशीलता कब आती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। बच्चा समझता है कि 5 + 3 = 8 है और 8 + 3 = 5 होगा, तो यह किस क्षमता का उदाहरण है? ऑप्शन है आपके प्रतिवर्तनशीलता, जीववादिता, अहम केंद्रिता, अकेंद्रीकरण। तो सही उत्तर क्या होगा आपका? प्रतिवर्तनशीलता। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, प्रतिवर्तनशीलता। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है आपके सक्रिय अनुभव, केवल रटना, केवल दंड, केवल पुरस्कार। तो ऑप्शन से आपको आंसर समझ में आ रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, सक्रिय अनुभव। संज्ञानात्मक विकास में सक्रिय अनुभव का महत्वपूर्ण स्थान है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। एक शिक्षक बच्चे को समस्या देता है और स्वयं समाधान बताने के बजाय उन्हें खोजने को देता है। यह पियाजे के किस विचार के अनुकूल है? ऑप्शन से आपके सक्रिय सीखना, निष्क्रिय होकर सीखना, केवल रटकर सीखना, दंड द्वारा सीखना। तो बच्चा अगर समस्या का समाधान करता है तो सक्रिय होकर सीखेगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, सक्रिय सीखना। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। पियाजे की दृष्टि से शिक्षक को बच्चों की गलतियों को तुरंत दंड देना चाहिए, सीखने की प्रक्रिया या हिस्सा समझना चाहिए, हमेशा अनदेखा कर देना चाहिए, केवल अंक काटने के लिए उपयोग करने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा समझना चाहिए। अगर बच्चा गलती करता है तो वो गलती करेगा तभी सीखेगा ना, तो इसीलिए सीखने का हिस्सा समझना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं।
बच्चे की सोच को समझना और उसके अनुभव के माध्यम से आगे बढ़ने का अवसर देना पियाजे के दृष्टि में अधिक अनुकूल है। पियाजे का क्या मानना था कि बच्चा सोचेगा, समझेगा, अनुभव करेगा तभी सीखेगा। प्रश्न नंबर 28 है, सीटेट में पियाजे के अनुसार बच्चे को किस रूप में देखना अधिक उचित है? तो ऑप्शंस हैं आपके, ज्ञान का खाली पात्र, सक्रिय ज्ञान निर्माता, केवल अनुकरण करता, केवल शिक्षक का अनुयायी। सही उत्तर क्या होगा? ज्ञान, सक्रिय ज्ञान का निर्माता। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की शुरुआत लगभग किस आयु में मानी जाती है? ऑप्शंस आपके 2 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष और 11 वर्ष के आसपास। सही उत्तर क्या होगा? डी नंबर, 11 वर्ष के आसपास। इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है, लगभग 11 वर्ष के बाद अमूर्त, तर्कित और परिकल्पनात्मक चिंतन अधिक विकसित होता है। ठीक है, जैसे जैसे आदमी बड़ा होते जाता है वैसे मतलब सोचता है, कल्पना करता है, परिकल्पना करता है। बच्चे लोग में तो वैसा कुछ ही नहीं होता है, लेकिन आदमी जैसे बच्चा लोग जैसे जैसे बड़ा होते जाता है अमूर्त सोचते हैं, तार्किक सोचते हैं, परिकल्पना करते हैं, चिंतन करते हैं, इस टाइप का। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के सबसे अधिक अनुकूल है? ऑप्शन है आपके, बच्चा केवल शिक्षक से ज्ञान प्राप्त करता है, बच्चा केवल रट कर सीखता है, बच्चा अनुभव और सक्रिय सहभागिता से अपने ज्ञान का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर डी है सही, सभी बच्चे एक ही तरीके और एक ही गति से सोचते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि सभी बच्चा एक ही तरह से और एक ही गति से सोचता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। या बच्चा केवल रट कर सीखता है, बच्चा केवल शिक्षक से ज्ञान प्राप्त करता है, ऐसा कुछ नहीं है, बच्चा सब तरफ से सीखता है। ठीक है, तो ये हैं आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चा सक्रिय रूप से अनुभवों की सहायता से ज्ञान का निर्माण करता है। तो ये 30 प्रश्न हैं जो सीटेट की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आपने अपने स्कोर अगर लिखे होंगे तो कृपया कमेंट करिएगा, और ऐसी अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो क्लास से जुड़े रहिएगा। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।